नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक गणित के भाग 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक न्यूनतम पूर्वेण विधि से गुणा करना सीखेंगे। जब दो संख्याओं का गुणा करना हो और एक संख्या के प्रत्येक अंक न हो तो वहाँ पे हमें एक न्यूनतम पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना चाहिए, जिससे हमें बड़ी सरलता से गुणा ज्ञात हो जाएगा। तो हम एक न्यूनतम पूर्वेण विधि को कुछ प्रश्नों से समझते हैं। एक न्यूनतम पूर्वेण विधि में 3-4 स्थितियां बनती हैं। नंबर 1 हम लेते हैं, जैसे 8 गुणा 9। यहाँ पे जो 9 के अंक से जो संख्या बनी होगी उसको हम गुणक अंक संख्या बोलेंगे, और बाकी जो संख्या होगी उसे गुण्य अंक संख्या बोलेंगे। यानी कि 9 से बनी संख्या गुणक अंक संख्या होगी, ऐसी संख्या होगी गुणक अंक संख्या होगी, और बाकी जो संख्या होगी वो गुण अंक संख्या। अब यहाँ पे ये देखना है, इधर भी एक ही अंक है, इधर भी एक ही अंक है, यानी कि गुणक अंक संख्या में बराबर अंक है और गुण अंक संख्या में भी एक ही अंक है। इनका जो गुणा करना होगा, इसमें दो पक्ष होंगे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। बायां पक्ष में हम गुण अंक संख्या यानी कि 8 को उतारेंगे, इसका एक न्यूनतम करेंगे यानी एक घटा देंगे। इसके बाद में हम गुणक अंक संख्या उतारेंगे, गुणक अंक संख्या यानी कि 9 उतारेंगे। अब इसमें से क्या घटाएंगे हम, जो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जैसे 8 में से एक जाएगा कितने बचेंगे 7, तो 7 हम यहाँ पे घटाएंगे। 8 में से एक गया तो कितने बच गए 7, 9 में से 7 गए कितने बच गए 2, तो इसका आंसर जो हो गया कितना हो गया 72। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं। 81 67 गुणा 9 9 9 9। यहाँ पे भी देखिए 9 से बनी संख्या, 9 अंकों से बनी संख्या, यानी ये होगी गुणक संख्या। ऐसी संख्या होगी गुणक संख्या, और ये होगी गुण्य संख्या। तो सबसे पहले इसमें दो पक्ष बनाएंगे। सबसे पहले हम ये पक्ष उतारेंगे, गुणक अंक संख्या उतारेंगे, यानी 85 67। इसी का क्या करेंगे अपन, एक न्यूनतम का मतलब है एक घटाएंगे। इसके बाद में गुणक अंक संख्या उतारेंगे, यानी कि 9 अंकों से बनी संख्या, ये क्या है इतनी। अब इसमें से क्या घटाएंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको यहाँ घटा देंगे। तो यानी कि 85 67 में से एक गया तो कितने बचे 85 66 बचे। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कितना बचे अपने पास है 85 66। इधर देखिए घटाते हैं, 9 में से 6 गए कितने बच गए 3 बच गए। फिर 9 में से फिर 6 गए कितने बच गए 3 बच गए। फिर 9 में से 5 गए तो कितने बच गए 4 बच गए। फिर 9 में से 8 गया कितने बच गया 1 बच गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 85 66 14 33। अगला सवाल लेते हैं। तो एक स्थिति तो ये थी गुणक अंक संख्या और गुण अंक संख्या दोनों बराबर थी। दूसरी स्थिति में हो सकता है यहां पे, जैसे एक दूसरी स्थिति ये बन सकती है, इसमें गुण अंक संख्या से गुणक अंक संख्या में ज्यादा अंक हों। तो इस पे समझते हैं हम। जैसे हमने उदाहरण लिया एक 68 गुणा 999। 68 गुणा क्या लिया अपन ने 999। तो इसमें क्या करना है हमको, ये तो है गुणक संख्या, इसमें कितने अंक है 3। ये है गुण अंक संख्या, इसमें कितने अंक है 2। तो हमें अंक बराबर करने होंगे। अब अंक बराबर करेंगे तो ये 68, और हम इसके क्या लगाएंगे पीछे को शून्य लगा देंगे। आगे शून्य लगाएंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे भी ये 9 9 9। तो अब गुणक अंक संख्या में बराबर अंक है और गुण अंक संख्या में क्या है बराबर अंक है। अब वही तरीका है, दो पक्ष बनाएंगे अपन।
यहाँ पे हम लिखेंगे गुण अंक संख्या यानी कि 068, कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। इसके बाद में गुणक अंक संख्या यानी कि 999, 999 इसमें से क्या घटाएंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको इसमें से घटाएंगे। तो 068 में से 1 गया तो ये बच गया 067, कितना बच गया 067। अब यहाँ पे 068 में से 1 गया तो 067, यहाँ पे 9 में से 7 गए, ये 9 में से 7 गए तो कितने बच गए 2, फिर ये 9 में से 6 गए तो कितने बच गए 3, फिर ये 9 में से 0 गया तो क्या बच गया 9 बच गया। तो 067 9 3 2 क्या हो गया अपना आंसर हो गया, क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब इसमें देखो, इसको चेक करने का तरीका ये होता है, इसमें ध्यान रखना है अपन को, यहाँ दोनों पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यहाँ से प्रत्येक क्रमानुसार अगर अपन अंकों को योग करेंगे तो 9 आएगा। जैसे इसका पहला अंक वाम पक्ष से पहला अंक क्या है 0 और दाएं पक्ष से पहला अंक क्या है 9, तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। फिर 6 और 3 को जोड़ा तो कितना आएगा 9 ही आएगा। 7 और 2 कितने हो जाते हैं 9। एक तो ये है, और ये भी ध्यान रखना है जो आंसर आएगा उसमें गुणक अंक संख्या में जितने अधिक अंक होंगे उतने ही अंक के 9 के काम होंगे उसके मैक्सिमम होंगे। जैसे यहाँ पे कितने अंक ज्यादा जा रहे हैं, 1 अंक ज्यादा जा रहे हैं, तो 1 ही 9 का मिलेगा इसके मैक्सिमम। अगला सवाल लेके समझते हैं, और इसको जैसे ये अगला ले लेते हैं, ठीक है। 45 23 गुणा 9 9 9 9 9 ये ले। अब इसमें देखते हैं अपन, तो इसमें देखते हैं अपन इसमें देखो, इसमें कितने अंक हैं 6 अंक हैं, इसमें कितने हैं 4 अंक हैं। तो गुण अंक संख्या में कम अंक हैं और इसमें कितने अंक ज्यादा हो रहे हैं 2, तो यहाँ पे अपन इसको बराबर करेंगे तो इसके पीछे 2 0 लगा देते हैं और इसको 45 23। अब हो गए 6 अंक, 2 2 4 और 2 6, इनको उतार लेते हैं 9 9 9 9 9 9। अब तरीका वही है अपना, सबसे पहले अपन 2 पक्ष बनाएंगे, इसमें उतारेंगे अपन गुण अंक संख्या यानी कि 0 0 45 23, कितने कम करेंगे 1 अंक कम करेंगे। यहाँ पे ये गुणक अंक संख्या उतार देंगे, 9 अंकों से बनी संख्या, इसमें से क्या घटाएंगे अपन, यहाँ पे जो घटाने पे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे घटाने प्राप्त कितने हो रहे हैं, 1 ही तो घटा रहे हैं, तो ये 45 22 बच जाएगा, 0 0 45 22। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्या बच जाएगा 0 0 1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 45 22। इधर घटाते हैं, इस 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, इस 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, फिर इस 9 में से 5 गए कितने बच गए 4, फिर इस 9 में से 4 गए कितने बच गए 5, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया तो कितने बच गए 9। तो अपने ये आंसर हो गया 0 0 45 22 9 9 5 4 7 7, क्या हो गया अपना आंसर हो गया। पहचान देखो, इसमें अगर गलती है तो देखो 9 और 0 9, फिर 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, फिर ये 7 और 2 9, तो यहीं से पता लग जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए, इसमें अब एक स्थिति और बनती है इसमें, इस स्थिति यानी कि गुण अंक संख्या में अंक गुणक अंक संख्या से क्या हो अधिक हो। तो इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं,
जैसे 43 गुणा 9 कर, तो देखो इसमें गुणक अंक संख्या में एक ही अंक है, जबकि गुण अंक संख्या में कितने 2 अंक है, इस वाली संख्या में ज्यादा अंक है। तो यहाँ हमें इधर अंक बराबर नहीं करने हैं। यह तरीका ये रहेगा, वही तरीका रहेगा, दो पक्ष बनाएंगे, 43 एक नून लेंगे यानी कि एक कम करेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या उतार दिया, ये 9 यानी कि गुणक अंक संख्या उतारते हैं। फिर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो यहाँ से जो आंसर प्राप्त होगा वो यहाँ लिखते हैं। तो 43 में से एक गए कितने बच गए, 42। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि 9 में से 42 नहीं जाते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, 43 में से एक गए कितने हो गए, 42, कितने हो गए 42। अब इस 9 के अंक को यहाँ उतार देंगे, फिर 43 में से एक कितने बच गए 42, फिर इस 9 के अंक को मैंने यहाँ उतार दिया। अब माइनस के कितने घटाएंगे अपन, 42, तो माइनस के क्या घटाएंगे 42। 9 में से 2 गए कितने बच गए 7, यहाँ कितने रह गए 12, 12 में से 4 गए कितने बच गए 8, और यहाँ पे कितने रह गए 3, कितने रह गए 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 387। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित, जैसे 512 गुणा 99। तो इसमें भी देखो गुणक अंक संख्या और गुण अंक संख्या में ज्यादा अंक है गुणक अंक संख्या से। कितने अंक ज्यादा है, एक अंक ज्यादा है। तो इस पे ध्यान रखना है अपन को, दो पक्ष बनाएंगे। यहाँ पे 512 लिखा, एक न्यूनयन किया, फिर हम गुणक अंक संख्या उतार देंगे 99, माइनस करेंगे। 512 में से एक गए कितने बचे 511, यहाँ पे घटा दिया, यहाँ लिखेंगे 512 में से एक गए तो 511। अब इस जो गुणक अंक संख्या उसको ऐसे कैसे उतार देंगे यहाँ पे। अब हम क्या घटाएंगे इसमें से 511, यानी कि ये संख्या जो ये वाली संख्या है वो यहाँ की। 9 में से एक गेट कितने बच गए 8 बच गया, फिर 9 में से एक गेट कितना बच गया 8 बच गया, फिर यहाँ पे कितना है 1, 11, 11 में से 5 गेट कितने बच गए 6, यहाँ कितना बच गया 0, और यहाँ कितने रह गए 5। तो ये अपने क्या हो जाएगा आंसर। ये तो है एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से गुणा ज्ञात करना। अब हम चर्चा करते हैं सूत्र निकलन विधि से गुणा ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं। गुणन संक्रिया अब हम पढ़ रहे हैं, ये गुणन संक्रिया हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सूत्र निकलम आधार निकलम आधार विधि, आधार और उपाधार, आधार उपाधार विधि से गुणा ज्ञात करना। इसमें हमें ये देखते हैं, इसमें दो संख्याओं को गुणा ज्ञात कर सकते, बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है सूत्र निकलम उपाधार विधि द्वारा। इनको भी हम प्रश्नों से समझते हैं कुछ। जैसे हमने एक प्रश्न लिया 12 गुणा 14, ये छोटा ही सवाल ले रहे हैं अपन, इसको समझते हैं। तो इसमें हमको एक तो आधार मानना पड़ता है, एक विचलन निकालना पड़ता है। तो अपन देखते हैं इसमें आधार, अब यहाँ ये संख्या किसके नजदीक जा रही है 10 के नजदीक जा रही है। आधार अपन वो मानते हैं जैसे 10, 100, 1000, यानी कि 10 या 10 की घात, उनको अपन क्या मानेंगे आधार मानेंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे अपन आधार, क्या मानेंगे अपन आधार। तो यहाँ पे आधार अपन ने क्या ले लिया 10, क्योंकि ये संख्या किसके नजदीक है 10 के ही नजदीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं इसका देखो तरीका ये है, यहाँ पे अपन संख्या लिखते हैं, संख्या यहाँ पे अपन लिखेंगे विचलन। अब संख्या कौन कौन सी, एक तो हुई 12 और एक कौन सी हुई 14। अब विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन निकालने का तरीका ये भी होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे विचलन निकालते हैं इस संख्या का, तो संख्या तो कितनी है 12, तो 12 में से आधार यानी कि 10 घटाओ तो प्लस के 2 बच रहे हैं,
कितने बच रहे हैं प्लस के 2। भाई संख्या कितनी है 12, आधार कितने हैं 10, तो प्लस के कितने बचेंगे 2, प्लस के बच रहे हैं तो प्लस के और माइनस के बच रहे हैं तो माइनस के लिख देंगे। यहाँ पे प्लस के कितने बचेंगे 4, लाइन खींच दो नीचे। अब क्या करना है अपन को, यहाँ से कोई भी संख्या लेनी है, एक संख्या सेलेक्ट कर लो यहाँ से। जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली 12, कितनी सेलेक्ट कर ली 12। अब 12 के जस्ट अपोजिट इसके सामने वाली विचलन को छोड़ दो, अपन को ये वाला विचलन लेना है चिन्ह सहित। चिन्ह सहित अपन ने ये ले लिया। इसके बाद में एक आगे लाइन खींचेंगे यानी कि बायां पक्ष। अब इसमें क्या करते हैं अपन विचलनों का गुणा। विचलन के कौन कौन से हैं, एक तो प्लस का 2 है और एक प्लस का 4। तो प्लस के चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये अपन क्या लिखेंगे इसमें गुणा में लिखेंगे। अब आगे हल करते हैं इसको 12 और 4 कितने हो गए 16 और 4 दूनी कितने हो गए 8। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो बाएं पक्ष है उसमें उतने ही अंक रखने हैं जितने की आधार में शून्य। जैसे यहाँ आधार में कितने शून्य 1, तो यहाँ पे 1 ही अंक रखने हैं। यदि आधार में 2 शून्य होती मतलब तो यहाँ पे जो अंक बचेगा उसको किस में ले जाएंगे अपन बाएं पक्ष में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 168। कितना हो जाएगा 168। और देखिए इसका सवाल, जैसे अपन 92 इंटू 97, थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो इस पर देखिए सवाल कैसे करते हैं अपन। वो एक तरीका है, एक तरफ संख्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अपन विचलन, आधार मानेंगे। अब आधार आपको पता लग गया कि 92 और 97 में किसके नजदीक है, ये 100 के नजदीक है। किसके नजदीक है 100 के। तो ये आधार क्या हो गया अपना 100। अब अपन विचलन निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन विचलन, लेकिन पहले संख्याओं जमा लेते हैं। एक तो 92 है और एक 97। अब विचलन निकालते हैं, तो विचलन देखो कैसे निकालेंगे। जैसे इस संख्या का विचलन निकालते हैं तो पहले संख्या रखेंगे, फिर क्या रखेंगे अपन आधार रखेंगे। तो आधार 100, तो यहाँ पे देखो कितने बच रहे हैं, ये माइनस के 8 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं माइनस के 8। तो इसका विचलन तो कितना आ गया माइनस का 8। इसका विचलन निकालते हैं तो पहले संख्या रखेंगे फिर ये आधार, ये माइनस के 3। कितने बच गए माइनस के 3 बच गए, ये माइनस के 3। गुणा करते हैं, वही तरीका है। इनमें से कोई भी संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। आपकी बार ये संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे वाली, मैंने 97 सेलेक्ट किया। अब 97 के सामने वाली विचलन को छोड़ देना है। अपन को कौन सा विचलन लेना है, ये वाला, तो चिन्ह सहित यानी कि माइनस का 8। अब अपन को क्या करना है, विचलनों को गुणा करना है। तो माइनस का 8 गुणा माइनस का 3। यहाँ से देखिए 97 में से 8 जाएंगे यानी कि 17 में से 8 गए तो कितने बच गए 9, और यहाँ कितने रह गए 8 यानी कि 89। इनको गुणा करते हैं माइनस गुणा माइनस के क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस, और 8 किया 24। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 89 24। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 89 24। ये भी सही है क्योंकि इसमें कितने अंक रहने चाहिए 2 अंक, क्योंकि यहाँ आधार में कितनी जीरो है 2, इसलिए इसमें कितने अंक रहेंगे 2 अंक रहेंगे। अगर यहाँ पे 3 अंक होता तो उस लास्ट वाले अंक को इसमें ले जाते। अगला सवाल समझते हैं। जैसे मेरे को करना है 17 टू 18, 17 इंटू 18। तो यहाँ पे वही है संख्या, इधर लिखेंगे अपन विचलन और यहाँ पे अपन आधार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आधार अपन ने जैसे ही सेलेक्ट किया, क्योंकि 10 के नज़दीक मान लेते हैं इसको कहीं 20 के नज़दीक मान लो, नहीं ये संख्या किसके नज़दीक जा रही है 10 के नज़दीक जा रही है। तो यहाँ अपन आधार कितना मान लिया 10 मान लिया। संख्या बताते हैं 7 या 18। अब विचलन निकालते तो पहले संख्या रखेंगे फिर ये आधार रखा, तो ये माइनस का 3 आ गया विचलन। कितने आ गए माइनस का 3। इसका विचलन निकालते तो पहले संख्या माइनस आधार, तो ये कितने बच गए प्लस के 8, ये बच गए प्लस के 8। अब अपन को क्या करना है, इसमें से कोई भी संख्या सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने कर ली 7 सेलेक्ट,
7 के सामने वाले विचलन छोड़ना है अपन को। कौन सा विचलन लेना है? ये वाला विचलन। तो एक चिन्ह सहित ले लिया ये प्लस के 8। यहाँ पे अपने क्या करेंगे? विचलनों को गुणा करेंगे। 3 मल्टीप्लाई ये क्या करेंगे? प्लस के 8। इनको देखिए 7 और 8 कितने हो गए? 15 हो गए। यहाँ से प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 8 या 24। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस जो पक्ष है उसमें माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए अपना। तो क्या करेंगे अपन? इसको आगे हम कर लेते हैं इसको। अब क्या करना है? यहाँ पे अपन को जो बायां पक्ष है उसमें से जैसे अपन 1 घटाते हैं तो यहाँ पे आधार कितना हो जाता है? 10। अगर 2 घटाते हैं तो यहाँ पे आधार इनको आधार कितना हो जाएगा? 20। तो 20 में से 24 नहीं जाते हैं, इसलिए 3 घटाएं। कितने घटाएं? 3, ताकि जो उपाधार हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। 30 में से 24 चले जाएगा। तो अपन यहाँ 15 में से कितना घटाया अपन ने? 3। कितने घटाए? 3। अब यहाँ 3 का जो स्थानीय मान यानी कि उपाधार लिखना है, यानी कि 0 लगा के, क्योंकि 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएंगे। माइनस क्या लिख देंगे अपन? 24। तो यहाँ पे 15 में से 3 गेट कितने बच गए? 12। 30 में से 24 गेट कितने बच गए? 6। बिल्कुल सही है। आधार में कितनी 0? 1 0, तो 1 अंक रहना चाहिए। और ये 2 और ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। और देखते हैं अगला प्रश्न। अब अपन पढ़ते हैं उपाधार पे। किस पे पढ़ते हैं? उपाधार पे। जैसे प्रश्न लिखते हैं कि छोटा सा बात है, जैसे 32 मल्टीप्लाई 33। विधि वही है, विधि वही रहेगी। अपन को वैसे ही वैसे जमाना है। संख्या इधर लिखेंगे अपन विचलन। तो संख्या कितनी हो गई? 32। ये कितनी हो गई? 33। यहाँ पे अपन को आधार क्या मानना है? आधार देखो, आधार तो क्या रहेगा? 10, क्योंकि ये किसके नजदीक जा रही है? 30 के नजदीक जा रही है। तो उपाधार, उपाधार कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा उपाधार? 30, क्योंकि 30 के नजदीक जा रही है। तो 30 को अपन ने कैसे करके लिख दिया? 10 इंटू 3। तो इसमें आधार कितना माना जाएगा? 10 माना जाएगा। उपाधार कितना माना जाएगा? 3 माना जाएगा। अब इसमें जो विचलन निकालेंगे वो अपन उपाधार से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? उपाधार से। तो यहाँ पे विचलन निकालते हैं। जैसे 32 का तो संख्या माइनस उपाधार। उपाधार कितना है? 30। तो इसमें कितने बच गए? प्लस के 2। तो इसका विचलन कितना बच गया? प्लस के 2। इसका विचलन निकालते हैं तो 33 में से कितनी घटाएंगे? 30। तो प्लस के कितने बच गए? 3। तरीका वही है। इसमें एक और छांटते हैं अपन उपाधार अंक। इसमें क्या निकालते हैं? उपाधार अंक। अब उपाधार अंक यहाँ पे ये माना जाएगा, क्योंकि आधार के साथ में जो गुणा होता है वही क्या होता है? उपाधार अंक होता है। तो उपाधार अंक कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसमें से कोई भी संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कर ली 33। 33 के सामने वाले विचलन को छोड़ दो, ये विचलन लेंगे प्लस के 2। फिर क्या करते हैं? अपने विचलनों को गुणा करते हैं। करते हैं 2 इंटू 3, दोनों ही प्लस में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। इसके बाहर अपन उपाधार अंक से गुणा करेंगे। उपाधार अंक कितने हैं? 3। तो पहले 3 अंदर की संख्या जोड़ते हैं। 33 प्लस 2 कितनी हो गई? ये 35। यहाँ पे बाहर किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। 3 दूनी 6 हो गई। इनको गुणा कर लेते हैं। 5 या 15, हंसलाई 1, 3 या 9 और 1 10, और इधर कितना है? 6। तो ये होगा 1056। इसके क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। ये अपना क्या हो गया? आंसर। एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसे अपन लेते हैं 55 इंटू 56। तो ये करते हैं अपन संख्या, यहाँ पे लिखते हैं विचलन। अगर संख्या जमा लेते हैं, एक तरफ 54 है, एक तरफ कितने हैं? 56 है। सबसे पहले आधार मान लो। आधार तो आप क्या मानोगे? 10 मानोगे, क्योंकि ये दाहिनी चल रहे हैं, इकाई और दाहिनी, इसलिए 10 ही मानोगे आधार। अब उपाधार, उपाधार क्या मानोगे? जैसे 10 इंटू 10 50 के नजदीकी तो है ये, तो यहाँ 5 से गुणा कर दो। तो
तो यानी कि ये हो जाएगा 50। एक छांटना है अपन को उपाधार अंक, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक कौन सा होगा, जो आधार के साथ में गुणा होता है, ये उपाधार अंक हो जाएगा। यहाँ पे विचलन निकालते हैं, विचलन देखो संख्या माइनस उपाधार, उपाधार से निकालेंगे आधार से नहीं निकालेंगे। तो संख्या कितनी है 54, 54 में से उपाधार घटाओ 50, तो ये बच गए प्लस के 4 बच गए। यहाँ पे 56 माइनस 50, तो कितने बचे प्लस के 6। तो विचलन कितने बच गए, एक तो 4 बच गया और एक 6 बच गए। अब इनमें से कोई भी संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले ली 54, तो इसके सामने विचलन छोड़ना है अपन को, ये वाला विचलन यहाँ पे उठा के रख देना है, इसको कोष्टक में बंद करना है। इसके बाहर क्या रखना है अपन को, उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है 5 है। अब यहाँ पे अपन विचलनों का गुणनफल, यानी कि विचलन है दोनों ही प्लस में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे अपन 6 करेंगे, इनको हल करते हैं। 5 यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। अब ये 54 और 6 कितने हो गए 60 हो गई, ये कितने हो गए 6 चौका 24, कितने हो गए 6 चौका 24। इनको और गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा करते हैं तो ये कितने हो गए 300, और ये कितने आ गए हैं 24। अब ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ पे आधार में कितनी शून्य है 1, तो यहाँ पे एक ही अंक रहना चाहिए, इसलिए ये अंक किसमें जुड़ जाएगा, इस वाली संख्या में जुड़ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 302, और यहाँ कितना रह जाएगा 4, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 302 4, 3024 क्या जाएगा अपना इसका आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।